आइए दोस्तों, आज बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक किडनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किडनी किडनी जो होता है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। किडनी जो होता है मनुष्य में एक जोड़ा पाया जाता है। किडनी मनुष्य में एक जोड़ा अर्थात दो पाया जाता है। किडनी की जो आकृति होती है, आकृति वो सेम के बीज के समान होती है और जो किडनी की रंग होती है वो गहरा लाल भूरा रंग की होती है। किडनी की जो लंबाई है, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक किडनी बना रहा हूँ, चित्र के माध्यम से समझने का आप सब प्रयास कीजिएगा। किडनी जो होती है इसकी आकृति सेम के बीज के समान होती है। दो हम लोग किडनी बनाएंगे, देखिएगा। किडनी की जो धंसा हुआ भाग है इसको हम लोग हेलिक्स कहते हैं। किडनी का जो अंदर धंसा हुआ भाग को हेलिक्स कहते हैं। किडनी की जो लंबाई होती है पूरी वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है लंबाई। किडनी की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है चौड़ाई। और किडनी की जो वजन होती है, वजन वो 120 ग्राम से 170 ग्राम के बीच होती है। अब आइए आगे देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, ये पहला पिक्चर में तो और करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दूसरा पिक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। किडनी की जो अंदर धंसा हुआ भाग है उसको तो हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स के अंदर जो कीप के समान, देखिए ये कीप के समान निकली हुई संरचना को हम लोग, कीप के समान जो निकली हुई संरचना है उसको हम लोग किडनी की जो अंदर कीप के समान निकली हुई संरचना को हम लोग पेल्विस कहते हैं। पेल्विस कहते हैं। अब देखिए जो पेल्विस है, पेल्विस के जो बाहरी भाग निकला हुआ है, ये बाहरी भाग, ये हमारा इस सतह को हम लोग कहते हैं अवतल सतह। अवतल सतह। और किडनी की बाहरी वाली सतह जो ऊपर उठा हुआ सतह है उस सतह को उत्तल सतह कहते हैं। अब आइए हम लोग अगले पिक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किडनी
जो होती है मनुष्य में एक जोड़ा पाई जाती है। किडनी की जो रंग है वो हरा, लाल, भूरा कलर है। ठीक है। किडनी की जो वजन है 120 ग्राम से 170 ग्राम के बीच होती है। किडनी की जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की जो चौड़ाई है 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होती है। एवं किडनी की जो हमारी वजन है वो 120 ग्राम से 170 ग्राम के बीच होती है। किडनी की जो धंसा हुआ भाग है उसको हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स के जो अंदर धंसा हुआ भाग सतह है उसको अवतल सतह कहते हैं, उत्तल सतह कहते हैं और उत्तल सतह कहते हैं। इसके बाद ऊपर निकली हुई भाग को हम लोग उत्तल सतह कहते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग दूसरे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, फिर दूसरा पिक्चर बनाते हैं। एक किडनी बना लेंगे। ये जो किडनी है, किडनी की हेलिक्स वाला भाग से एक एक नली निकलती है। इस नली को हम लोग मूत्राशय नली कहते हैं। ये मूत्राशय नली आगे चलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। ये जो शंकु के आकार निकला भाग को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग के निकट ही जहाँ से मूत्र त्याग करते हैं उस स्थान को मूत्र भाग कहते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दूसरा चीज। देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। हेलिक्स के दोनों भाग से एक एक नली निकलती है, जो नली मूत्राशय नली कहलाती है। मूत्राशय नली आगे जाकर एक लंबी संरचना बनाती है, एक शंकु की आकार की आकृति बनाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग आगे चलकर मूत्राशय का निर्माण करता है। जिस स्थान से पेशाब मूत्र निकलता है उस स्थान को हम लोग मूत्र भाग कहते हैं। आगे देखिएगा, फिर देखिए जो किडनी होता है, किडनी से दो रक्त नाली निकलती है। किडनी से दो रक्त नाली निकलती है। एक रक्त नाली अंदर की ओर जाती है और दूसरा रक्त नाली बाहर की ओर जाती है। बाहर के जो रक्त नाली अंदर जाती है उसे हम लोग वृक्क शिरा कहते हैं, और जो बाहर की ओर जाती है उसे हम लोग वृक्क धमनी कहते हैं। जो वृक्क शिरा होती है उसका कार्य रक्त के साथ
यूरिया को लाना होता है एवं जो वृक्क धमनी की कार्य होती है रक्त के साथ आया हुआ यूरिया को छानना होता है। देखिए दूसरे पिक्चर में हेलिक्स से दो रक्त नली निकलती है, एक रक्त नली किडनी के अंदर जाती है और दूसरी का रक्त नली किडनी से बाहर आती है। जो रक्त नली अंदर की ओर जाती है उसे वृक्क शिरा कहते हैं और जो रक्त के बाहर आती है उसे वृक्क धमनी कहते हैं। ये हेलिक्स के अंदर जो संरचना इस तरह से उभर उठी हुई रहती है इसे हम लोग पेप्टिकल कहते हैं। पेप्टिकल के अंदर एक छोटी किडनी दो भागों में बढ़ जाती है। किडनी के बाहरी वाला भाग जो ये बाहरी वाला भाग है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाला भाग है ये उसे मेडुला कहते हैं। मेडुला वाले भाग में जो छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जो छोटी छोटी पिरामिड है ये मेडुला के अंदर 15 से 16 छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। वृक्क शंकु कहते हैं। किडनी जो होती है ये बहुत ही नाजुक होता है। इसके ऊपरी परत में छोटी छोटी झिल्लीनुमा बिल्कुल माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है, एक परत पाई जाती है। इस परत को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का जो निर्माण होता है वो संयोजी ऊतक एवं संरेखीय पेशी से होता है। किडनी के अंदर ही लंबी छोटी कुंडलीकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अंदर लंबी छोटी संरचनाकार पाई जाती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का जो व्यास होता है 20 माइक्रोमीटर से 60 माइक्रोमीटर के बीच होता है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 होता है। माइक्रोमीटर जो नेफ्रॉन होता है उसका व्यास, नेफ्रॉन का जो व्यास होता है 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। नेफ्रॉन जो मानव किडनी के अंदर पाया जाता है, इसका 5 भाग है, जो हम लोग अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे।